स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल बालाजी ऑनलाइन स्टडी बाय चौहान सर। क्या आप जानते हैं कि इंग्लिश में एक ऐसा जादुई वर्ड है जो आपको पोलाइट भी बना देता है, बातें भी करवा देता है और फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज भी दिखा देता है। वो वर्ड है कुड। आज मैं आपको इसके 5 पावरफुल यूज बताऊंगा विद एग्जांपल और स्ट्रक्चर के साथ, जिससे आप इसे कॉन्फिडेंटली आप यूज कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए हम इसका यानी कुड का फर्स्ट यूज करते हैं। तो देखिए, कुड का यूज पॉसिबिलिटी के लिए होता है, यानी संभावना के लिए होता है, जैसे कुछ होने की संभावना या हो सकता है। जैसे कि हम इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या आएगा कुड। कुड यहाँ पर एक टाइमर यानी हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा। नेक्स्ट देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी एक्शन की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जांपल देखते हैं, आज बारिश हो सकती है, यानी संभावना है कि आज बारिश हो सकती है, यानी इट कुड रेन आज, यानी टुडे। ओके, इट कैन रेन टुडे। नेक्स्ट देखिए, वह बाजार में हो सकती है, यानी संभावना है वह बाजार में हो सकती है। सी कुड बी, हमने बी क्यों यूज किया, क्योंकि यहां पर हो ही हमारा क्या है, वर्ब है। ओके, सी कुड बी एट द मार्केट। नेक्स्ट देखिए, यह खबर सच हो सकती है, यहां भी वर्ब क्या है, होना, हो सकती है, यानी दिस न्यूज, यह खबर, दिस न्यूज ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। कुड बी ट्रू, यानी यह खबर सच हो सकती है, यानी संभावना है कि यह खबर सच हो सकती है। देखिए नेक्स्ट देखिए, हम मैच जीत सकते हैं। वी कुड विन द मैच। हमने यहां पर वी क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहां पर जीतना यानी एक्शन यानी वर्ब है। ओके, नेक्स्ट देखिए, वह मीटिंग के लिए लेट हो सकता है, लेट हो सकता है, यानी यहां पर लेट होना क्या है, वर्ब नहीं है, लेकिन होना, हो ये क्या है, वर्ब है। तो देखिए, he could be late for the meeting, यानी यहां भी संभावना है कि he could be late for the meeting, कि वह मीटिंग के लिए लेट हो सकता है। इस प्रकार आप कुड का यूज पॉसिबिलिटी के लिए कर सकते हैं, संभावना के लिए। नेक्स्ट यूज करते हैं, नेक्स्ट यूज देखिए, पास्ट एबिलिटी के लिए इसका यूज होता है, यानी बीते समय की क्षमता, बीते समय में कोई काम करने की क्षमता होना। जैसे इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस कुड, उसके बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हम व्हेन या एट द टाइम, उसके बाद पास्ट टाइम यूज करेंगे। एग्जांपल देखिए, जब मैं 10 साल का था, मैं तैर सकता था, यानी मैं तैर सकता था, आई कुड स्विम। जब मैं 10 साल का था, when I was 10। नेक्स्ट देखिए, वह 5 साल की उम्र में पढ़ सकती थी, यानी वह पढ़ सकती थी। She could read। 5 साल की उम्र में, at the age of 5। यहां पर देखिए, यहां पर हमने when का यूज किया है, यहां पर at, यानी यहां पर हमने ये वाला स्ट्रक्चर यूज किया है और सेकंड में ये वाला स्ट्रक्चर यूज किया है, यानी she could read at the age of 5। नेक्स्ट देखिए, बचपन में मैं बहुत तेज दौड़ सकता था, यानी मैं बहुत तेज दौड़ सकता था, I could run very fast। कब, बचपन में, यानी when I was a kid, जब मैं क्या था, एक बच्चा था। नेक्स्ट देखिए, गर्मियों में हम पूरे दिन बाहर खेल सकते थे। ओके, यानी we could play outside all day। कब, गर्मियों में, इन समर।
वी कुड प्ले आउटसाइड ऑल डे इन समर, गर्मियों में हम पूरे दिन बाहर खेल सकते थे। यानी ये सेंटेंस हमें क्या बता रहे हैं, ये बीते समय की हमें क्षमता बता रहे हैं कि बीते समय में, पास्ट में हम ऐसा काम कर सकते थे। तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट यूज यानी थर्ड यूज। देखिए इसका यूज होता है पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी कुड का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है, यानी विनम्र अनुरोध के लिए, यानी किसी से पोलाइट तरीके से कुछ मांगना या कहना। ओके, इसका स्ट्रक्चर देखिए, कुड आएगा, यानी ये आप जानते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इंटरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत यानी हेल्पिंग वर्ब यानी टाइम वर्ब से होती है। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या आएगा, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो स्ट्रक्चर के साथ देखिए, अब देखते हैं इसका एग्जांपल। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या, कुड यू हेल्प मी? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? देखिए कुड आ गया, यहाँ पे सब्जेक्ट यानी यू आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी हेल्प, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, कुड यू हेल्प मी। नेक्स्ट देखिए, क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं? यानी क्या, कुड वी सिट हियर? क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं? क्या आप खिड़की खोल सकते हैं? कुड यू ओपन द विंडो? कुड यू ओपन द विंडो? नेक्स्ट देखिए, क्या आप इसे दोबारा समझा सकते हैं? यानी क्या, कुड यू एक्सप्लेन? इसे इट दोबारा यानी अगेन, कुड यू एक्सप्लेन इट अगेन? क्या आप इसे दोबारा समझा सकते हैं? यानी अगर आपको रिक्वेस्ट करनी है तो कुड का यूज करना है, किसी से मदद चाहिए तो आपको कुड के साथ सेंटेंस को बनाना है। तो अब इसका हम नेक्स्ट यूज करेंगे। इसका नेक्स्ट यूज देखिए, यानी कुड का नेक्स्ट यूज क्या होता है, सजेशन इन द पास्ट, यानी बीते समय में सुझाव। बीते समय में किसी को कोई बेहतर काम करने की संभावना या सुझाव देना। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद कुड और यहाँ पर हैव का यूज होगा, यानी कुड हैव। उसके बाद क्या आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल यूज होगा। एग्जांपल देखते हैं, तुम मुझे पहले बता सकते थे, यानी तुमने मुझे बताया नहीं, तुम मुझे पहले बता सकते थे। यू कुड हैव टोल्ड मी अर्लियर। देखिए क्या करते हैं, सब्जेक्ट यानी यू आ गया, कुड हैव, एक्शन की थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आ गया यहाँ पे, टोल्ड, यानी टेल टोल्ड होता है। उसके बाद क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, एंड अर्लियर क्या है, समय है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट देखिए, हम टैक्सी ले सकते थे, यानी हम, वी कुड हैव, लेना क्या होता है, टेक टुक टेकन अ टैक्सी। हम टैक्सी ले सकते थे, वी कुड हैव टेकन अ टैक्सी। नेक्स्ट देखिए, वह कल इसे खत्म कर सकती थी, यानी वह सकती थी, यानी सी कुड हैव फिनिश्ड, किसे, इसे, इट यस्टरडे। देखिए, वह कल इसे खत्म कर सकती थी, यानी कल हमने क्या यूज किया, यस्टरडे। सी कुड हैव फिनिश्ड इट यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दीपक मेरे पास आ सकता था लेकिन वह नहीं आया। इस सेंटेंस में देखिए यहाँ तक, दीपक मेरे पास आ सकता था, यानी ये कुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का है, लेकिन यहाँ पर लेकिन वह नहीं आया, ये यूज ऑफ डिड का है, यानी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ओके, दीपक कुड हैव, कम क्या कम होता है, कम मेरे पास, यानी टू मी। दीपक कुड हैव कम टू मी, दीपक मेरे पास आ सकता था लेकिन बट ही डिड नॉट कम, लेकिन वह नहीं आया। इस प्रकार आप इसके सेंटेंस बना सकते हैं, इस प्रकार कुड का यूज होगा। देखिए कुड का यूज नंबर 5,
अनरियल पास्ट पॉसिबिलिटी यानी अवास्तविक संभावना के लिए इसका यूज होता है। अगर पास्ट में कुछ अलग हुआ होता तो नतीजा अलग हो सकता था। यानी इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यानी यहां से यहां तक ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो इसके एग्जांपल देखते हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता था, यानी मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। आई कुड हैव हेल्प्ड यू। ओके, अगर मुझे पता होता, इफ आई हैड नॉन, आई कुड हैव हेल्प्ड यू इफ आई हैड नॉन। अगर मुझे पता होता मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। नेक्स्ट देखिए, अगर उन्होंने बेहतर योजना बनाई होती तो वे पैसे बचा सकते थे, यानी तो वे पैसे बचा सकते थे। दे कुड हैव सेव्ड, सेव की थर्ड फॉर्म सेव्ड मनी। अगर उन्होंने बेहतर योजना बनाई होती, इफ दे हैड प्लान, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे प्लान की, प्लान बेटर यानी बेहतर। दे कुड हैव सेव्ड मनी इफ दे हैड प्लान्ड बेटर। इस प्रकार आप इसके सेंटेंसेस बना सकते हैं। यानी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर अनरियल पास्ट पॉसिबिलिटी होती है। यानी यहाँ पर जैसे हमने लिया है, अगर उन्होंने बेहतर योजना बनाई होती तो वे पैसे बचा सकते थे, यानी उन्होंने बेहतर योजना नहीं बनाई और वो पैसे नहीं बचा सके। तो इस प्रकार आपको ये सेंटेंसेस बनाने हैं। ये कंप्लीट सेंटेंसेस हैं किसके, यूज ऑफ कुड के। स्टूडेंट्स देखिए, ये यूज था आपका कुड का। यहाँ पर आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। जैसे कि नंबर 1, पॉसिबिलिटी के लिए आपको ध्यान रखना है क्या आएगा, हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, पास्ट एबिलिटी यानी कर सकता था। पोलाइट रिक्वेस्ट यानी क्या आप ओके करोगे, यानी मदद करोगे। नेक्स्ट देखिए, सजेशन इन पास्ट कर सकते थे। नेक्स्ट, अनरियल पास्ट पॉसिबिलिटी यानी कर सकते थे अगर। ओके, इस प्रकार आप सेंटेंसेस को बनाएंगे। आपको ये बातें ध्यान रखनी है। तो स्टूडेंट्स, ये मॉडल वर्ब सीरीज का कुड था। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे वुड, जो हाइपोथेटिकल और पास्ट हैबिट्स को बताता है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू, जय हिंद।